नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो? ठीक हो ना? आशा करती हूँ आप अपने परिवार के साथ अपने घरों में सकुशल और सुरक्षित होंगे। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अभी कोरोना की महामारी चल रही है। इस कोरोना से बचने के लिए जो स्टेप्स आपको बताए जाते हैं, लास्ट लेक्चर में भी हमने इसकी बात की थी, इसकी चर्चा की थी, वही चीज़ हमें हमेशा फॉलो करनी है और ध्यान रखना है। मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, आपको अपने घर में ही रहना है, अपने परिवार के साथ रहना है, बाहर नहीं निकलना है, घर का खाना खाना है, अब मास्क पहनना है और हाथों को सैनिटाइज करते रहना है और योग्य समय पर यानी बार बार अपने हाथ साबुन से धोने हैं। अगर हम इन स्टेप्स का पालन करेंगे, इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हम अपने आप को और अपने परिवार को कोरोना की महामारी से सुरक्षित रख पाएंगे। चलिए, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि हम इस वर्चुअल लेक्चर यानी वर्चुअल क्लासरूम के थ्रू मिलते रहेंगे। मैं हेमल शाह सीनियर केजी में आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी। मैं आपको इस वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम अपना विषय इंग्लिश है, उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश में जैसे आप सब जानते हैं कि हमने अप्रैल से अपनी वर्कशीट देना शुरू कर दिया है। अप्रैल से जो वर्कशीट आपके पास आ रही है उसमें हमने जूनियर केजी का पूरा रिवीजन कर लिया है, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का। ठीक है बच्चों, तो आज हम उसी को फिर से एक बार दोहराएंगे। मैं बोर्ड से आपको रेड टू ब्लू लाइन यानी कि जो आपका कंसेप्ट वैसे तो क्लियर है, पर फिर भी एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि कैपिटल लेटर्स कहाँ से कहाँ तक लिखने हैं और स्मॉल लेटर कहाँ से कहाँ तक लिखने हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। रेड लाइन टू ब्लू लाइन, कैपिटल ए और ब्लू लाइन के बीच में स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। आप देख रहे हैं कि मैं कैपिटल लेटर्स में तीनों लाइन का यूज कर रही हूँ और स्मॉल लेटर्स जो है उसको ब्लू लाइन के बीच में लिखते हैं। कई लेटर्स जो होंगे वो रेड पिंक लाइन से ब्लू लाइन को टच करेंगे और कई लेटर्स जो होंगे वो ब्लू लाइन से लेके नीचे की पिंक लाइन को टच करेंगे। सी, सी ये हो गया कैपिटल एन, स्मॉल सी। ये हो गया कैपिटल डी, स्मॉल डी। कैपिटल ई, स्मॉल ई। कैपिटल एफ, स्मॉल एफ। कैपिटल जी, स्मॉल जी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि बाकी के लेटर्स जो है वो ऊपर की लाइन को टच करके ब्लू लाइन तक आ रहे हैं और ये जो जी है वो ब्लू लाइन से लेके नीचे की पिंक लाइन को टच कर रहा है। ठीक है, कैपिटल एच, स्मॉल एच। कैपिटल आई, स्मॉल आई। कैपिटल जे, स्मॉल जे। अगेन स्मॉल जे जब हमने लिखा तो उसने नीचे की पिंक लाइन को टच किया। कैपिटल के, स्मॉल के। कैपिटल एल, स्मॉल एल। कैपिटल एम, स्मॉल एम। कैपिटल एन, स्मॉल एन। देखा बच्चों, कितने सारे लेटर्स हैं, अलग अलग तरीके से हम लिखते। देखिए, कई ऊपर की लाइन से टच करते हैं, कई नीचे की लाइन में टच करते हैं और कई लेटर्स सिर्फ ब्लू लाइन के बीच में लिखे जाते हैं। इसकी हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी जो लाइन का परफेक्शन है वो प्रॉपर हो जाएगा। अब आए कैपिटल ओ, स्मॉल ओ। कैपिटल पी, स्मॉल पी। अगेन पी ने नीचे की पिंक लाइन को टच किया। कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू। आर, स्मॉल आर। एस, स्मॉल एस। टी, स्मॉल टी। U,
स्मॉल यू, कैपिटल वी, स्मॉल वी, डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, एक्स, स्मॉल एक्स, वाई, स्मॉल वाई, वाई नीचे जाएगा बच्चों, नीचे की पिंक लाइन को टच करेगा, जेड, स्मॉल जेड। ठीक है बच्चों, आपका लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कौन से लेटर कौन सी लाइन में और किस तरह से लिखने हैं। ठीक है, अब हमने जो बाकी की वर्कशीट दी है उसमें आप सब जानते हो कि हमने कर्सिव कैपिटल लेटर स्टार्ट कर दिए। कर्सिव कैपिटल लेटर्स जो है वो हमने ए से लेके एफ तक कंप्लीट कर दिए, तो उसको भी हमें, वैसे तो आपने उसमें ट्रेसिंग भी की है वर्कशीट में और लिखा भी है, फिर भी हम एक बार कहाँ से कहाँ टच करके कहाँ से कहाँ तक जाना है वो पैटर्न यानी कि एक बार करके हम यहाँ पे सीखेंगे लाइन में करके। ठीक है, तो मेरे साथ आपको भी इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है, तभी आप इसकी परफेक्शन और इसके कर्व्स प्रॉपर ले पाएंगे। चलिए, कर्सिव कैपिटल ए जो है वो ब्लू लाइन से लेके कर्व देके ऊपर पिंक लाइन को टच करेंगे, फिर नीचे लाएंगे, फिर आधे तक वापस जाएंगे और ऐसे कर्व लेके ऐसे करेंगे। ये हो गया हमारा कर्सिव कैपिटल ए। तो इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। कर्सिव कैपिटल ए, कर्सिव कैपिटल ए। आपको अपनी 4 लाइन की नोटबुक में भी इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये हो गया हमारा कर्सिव कैपिटल ए। अब हम स्टार्ट करेंगे बी। बी को कैसे करेंगे? पिंक लाइन से ब्लू लाइन तक नीचे आएंगे, फिर थोड़ा सा ऐसे कर्व लेके उसको 1 और 2 और थोड़ा सा इसको मोड़ देंगे अंदर से। ये हो गया आपका कर्सिव कैपिटल बी। इसकी भी हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे। कर्सिव कैपिटल बी, आप सब जानते हो, बी फॉर बॉल। ये आप कैपिटल और स्मॉल लेटर में सीख चुके हो। ए फॉर क्या होता है, बी फॉर क्या होता है, ये सब आप कैपिटल और स्मॉल लेटर में सीख चुके हो। अब हमें अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए कर्सिव का यूज करना है, तो हम अभी कर्सिव सीख रहे हैं। ये हो गया आपका कर्सिव कैपिटल बी। अब हम स्टार्ट करेंगे सी। सी के लिए एक छोटा सा कर्व लेके सिंपल सी बना के अंदर की तरफ थोड़ा सा मोड़ देना है। ये हो गया आपका कर्सिव कैपिटल सी। इन सारे लेटर्स में आपने देखा हम तीनों लाइन का यूज कर रहे हैं। ए बी सी तीनों को आप देखिए, सारे लेटर्स को देखिए, हम पिंक लाइन और दोनों ब्लू लाइन यानी तीनों लाइन का यूज कर रहे हैं। जैसे हमने पहले वाले जो कैपिटल लेटर्स थे उसमें भी तीनों लाइन का यूज किया है, यानी बड़े यानी कैपिटल लेटर्स में हम तीनों लाइन का यूज करेंगे। ये हो गया आपका कर्सिव कैपिटल सी। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से आप इसको लिख पाएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं लेटर डी। इसको पहले ब्लू लाइन तक टच किया, फिर थोड़ा सा ऐसे मोड़ के ऊपर तक गए, उल्टा सी बनाते ना वैसे, और इसको यहाँ से ऐसे ले लिया। ये बन गया आपका डी फॉर ड्रम। क्या हो गया? डी फॉर ड्रम, डी फॉर डॉल, डी फॉर ड्रम, डी फॉर डक। ये सब आप सीख चुके हैं। डी फॉर ड्रम, डी फॉर ड्रम। ये हो गया हमारा कर्सिव कैपिटल डी। अब हम करेंगे ई। ई के लिए देखो बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ से लिटिल बिट ऐसे छोटा सा कर्व लेके एक छोटा सा सी जैसा बनाया ब्लू लाइन तक, फिर दूसरा सेमी सर्कल यानी छोटा सी और इसको अंदर मोड़ दिया। ये हो गया हमारा ई फॉर एलिफेंट। जो पैटर्न्स आप सीख चुके हैं उसी की हेल्प से यानी उसी तरह से आपको ये सारे लेटर्स लिखने होंगे।
इन पैटर्न की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो आपको कर्सिव लेटर्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया हमारा कर्सिव कैपिटल ई। अब हम लिखेंगे लेटर एफ। यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करके छोटी सी स्टैंडिंग लाइन कर्व देके ब्लू लाइन तक आना है और बीच में एक छोटी सी स्लिपिंग लाइन कर देनी है। ये हो गया आपका कर्सिव कैपिटल एफ। क्या हो गया आपका कर्सिव कैपिटल एफ। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे वर्कशीट में। आपने देखा है तीनों वर्कशीट में दो दो लेटर करके मैंने एफ तक लेटर्स आपको वर्कशीट में भेजे हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत आई हो या फिर अच्छे से लिखना नहीं पॉसिबल हुआ हो तो इसलिए मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन किया कि हमें किस तरह से लेटर्स लिखने हैं। ठीक है, तो अगेन इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में और फिर हम आगे के लेटर दूसरी वर्कशीट में आपको भेजेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अब हम लास्ट में एक पोएम करेंगे एक्शन के साथ। लास्ट लेक्चर में जो हमने पोएम की थी वो आप सबने अच्छे से लर्न कर ली होगी। आज मैं एक दूसरी पोएम आपको सिखा रही हूँ, उसको भी आपको एक्शन के साथ लर्न करना है। चलिए स्टार्ट करें। We will live in key runs through the town, upstairs and downstairs in his nightgown, knocking at the window, crying through the lock. Are the children all in bed? For it's past 8 o'clock. ओके बच्चों, इसको हम ट्यून में गाते हैं। We will live in key runs through the town, upstairs and downstairs in his nightgown, knocking at the window, crying through the lock. Are the children all in bed? For it's past 8 o'clock. Thank you very much. Jai Jai.